ओके जी, सो कंटिन्यू करते हैं। सो हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि ये ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल का पीएमएफ क्या होता है। सपोर्ट दो तरह का था, जीरो से इन्फिनिटी, एक वन से इन्फिनिटी। तो दोनों के करस्पॉन्डिंग अलग अलग पीएमएफ था। फिर उसका मीन अलग है, वेरिएंस सेम ही दोनों में, क्यू अपॉन पी स्क्वायर ही होता है दोनों में ना, वेरिएंस तो कॉमन होता है। एमजीएफ अलग अलग था, फिर दोनों के मीनिंग अलग अलग थे, इतना ही देखा था। सो मेनली आपको यही याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नाम, करस्पॉन्डिंग आपको सपोर्ट, पीएमएफ, डिस्क्रीट है तो पीएमएफ होगा। फिर पीएमएफ के बाद आपको फिर वहां पे मीन वेरिएंस एमजीएफ, ये तीन चीजें मेनली याद रखनी है। फिर इंटरप्रिटेशन क्या है, जैसे ज्योमेट्रिक में था कि ज्योमेट्रिक कब यूज करेंगे, जब मुझे नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस लेना हो, या नंबर ऑफ ट्रायल बिफोर फर्स्ट सक्सेस, टिल फर्स्ट सक्सेस, या नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट सक्सेस। तो ये था हमारे पास। अब थोड़े से मैं आगे बढ़ता हूँ, तो हम लोग डिफाइन करते हैं नेगेटिव बाइनोमियल को। सो नेगेटिव बाइनोमियल में क्या है, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। एक तो नेगेटिव बाइनोमियल, मुझे एक तो मुझे ये समझ आता है कि जैसे बाइनोमियल में क्या होता था कि नंबर ऑफ ट्रायल फिक्स है, सक्सेस रैंडम है। यहाँ उल्टा हो रहा है। उल्टा क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका ट्रायल रैंडम होगा, सक्सेस फिक्स है, या फेलियर रैंडम होगा, सक्सेस फिक्स्ड है। सो बाइनोमियल का जस्ट अपोजिट समझ लो यहाँ पे, इसलिए मुझे अगर नेगेटिव बाइनोमियल है। और दूसरा एक ये भी इंटरप्रिटेशन है, कोएफिशिएंट को हम लोग नेगेटिव टर्म्स के टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ नेगेटिव बाइनोमियल का मतलब, ठीक है ना, कि बाइनोमियल में नंबर ऑफ ट्रायल एन है जो कि फिक्स रहता है, सक्सेस रैंडम होता है, सक्सेस के लिए जीरो से एन होती है। इसमें उल्टा होगा, इसमें क्या होगा कि यहाँ पे ट्रायल रैंडम होगा, सक्सेस फिक्स्ड होता है ना। तो क्या इंटरप्रिटेशन है वो देखते हैं, इसलिए इसका नाम नेगेटिव बाइनोमियल है। तो जस्ट अपोजिट है। तो रैंडम वेरिएबल x हैज, या x is said to have नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ एंड ओनली इफ। तो हम लोग जो डेफिनेशन जो भी लिख रहे हैं रैंडम वेरिएबल जो स्टैंडर्ड, तो ये सब इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे अभी तक हमने बर्नौली, बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक, ये तीन रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन लिखा था, जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोलते हैं। तो ये स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का मेनली जो हम याद रखेंगे पीएमएफ के थ्रू याद रखेंगे, डिस्क्रीट है तो, और कॉन्टिन्यूस है तो हम लोग पीडीएफ के थ्रू याद रखेंगे, ठीक है ना। सो a random variable x is said to have negative binomial distribution if and only if pmf of x is। so पहला पार्ट आपके पास है ना। तो यहाँ भी दो, जैसे लाइक हमने कल लिखा था, क्योंकि ज्योमेट्रिक इसका स्पेशल केस अभी हम देखेंगे कि जैसे बाइनोमियल n कॉमा p में n को आप इक्वल टू 1 कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, बर्नौली हो जाएगा, है ना। वैसे ही यहाँ पे अगर यहाँ आएगा, इसका नोटेशन है एक्चुअली, इसको हम लोग लिखते हैं, इसको मैं लिखूंगा x is नेगेटिव बाइनोमियल r कॉमा p, ये था ना। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जैसे हम लोग लिख रहे थे ना। सो x हैज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n कॉमा p, और तुमने n को अगर 1 कर दिया, सो अगर ऐसा हुआ कि n को हमने 1 ले लिया, सो इफ n इज इक्वल टू 1, देन जो x हो जाएगा बाइनोमियल 1 कॉमा p, जो कि सेम है बर्नौली p, मतलब बाइनोमियल 1 कॉमा p इज सेम एज बर्नौली p। तो वैसे यहाँ भी ऐसी होगा, अभी मैं लिखूंगा नोटेशन कि एन बी मतलब शॉर्ट फॉर्म है नेगेटिव बाइनोमियल, एग्जाम में पूरा लिखा होगा। सो नेगेटिव बाइनोमियल आर कॉमा पी, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं आर को 1 रख दूंगा तो ये बन जाएगा एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, इसका मतलब होता है एक्स हैज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो मैं नोटेशन लिख रहा हूँ, एक्स हैज डिस्ट्रीब्यूशन, सो एक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो जाएगा नेगेटिव बाइनोमियल 1 कॉमा पी, और ये वही होगा
जो हमने कल लिखा था ज्योमेट्रिक पी। पहले इसको डिफाइन करता हूँ क्या है। सो a random variable x is said to have negative binomial distribution if and only PMF of x is। यहाँ दो तरह का PMF होगा, क्या होगा बताओ, किसी को जो वाला याद है पहले वो बताओ, किसी को याद है PMF इसका? P of x equal to x plus r minus 1 c r minus 1 p to the power r q to the power x where x equal to 0 to infinity, where x from 0 1 2। तो यहाँ पे आपके पास ओके। दूसरा वाला क्या है? सेकेंड PMF क्या होगा? अब दूसरा कोई बताओ, कोई भी। के को मैं आर लिख रहा हूँ, ठीक है, हाँ के को मैं आर लिख रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं। हाँ 1 माइनस पी को हम क्यों लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो अब समझिए, तो ये तो हो गया PMF। अब इसका इंटरप्रिटेशन आगे देखेंगे हम। सो जब x का सपोर्ट 0 से स्टार्ट हो रहा है तो है ना, यहीं पे आप देखो r को 1 रख के देखो क्या होगा। जब r को 1 रखोगे तो ये 0 x टू 0 1 हो जाएगा। सो p इंटू क्यू की पावर x हो जाएगी। तो वो जो ज्योमेट्रिक वाला था वो आ गया। यहाँ भी तुम r को 1 रख के देखो, तो r को जो ही 1 रखोगे तो ये 0 हो गया, x ये 1 हो जाएगी। p की पावर r हो गया रखना 1 रखना ना 1, तो p इंटू क्यू की पावर x माइनस 1, तो दूसरा वाला केस आ गया, है ना। सो जब r को तुम 1 रखोगे तो ये PMF ज्योमेट्रिक बन जाएगी एक्चुअली। सो है ना, तुम वेरीफाई कर सकते हो। तो हम r को जब 1 पुट करेंगे तो ये वही PMF आ जाएगी जो कि लास्ट क्लास में हमने ज्योमेट्री का PMF लिखा था, सेम ही आ जाएगी, ठीक है। सो तो ये तो PMF हो गया, ठीक है ना, तुम्हें याद रखना पड़ेगा। कैसे आता है ये मैं ड्राइव भी करूंगा अभी। अब आते हैं इसके इंटरप्रिटेशन पे। सो यहाँ मैं केस बता रहा था, अच्छा। सो ये हम लोग देख रहे थे कि जैसे n को 1 रखेंगे तो बाइनोमियल बर्नौली बन जाता है। यहाँ r को 1 रखेंगे तो ये जो नेगेटिव बाइनोमियल ये ज्योमेट्रिक बन जाता है, ठीक है ना। सो बाकी तुम वेरीफाई कर सकते हो PMF में, जब पुट करेंगे तो ज्योमेट्रिक बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। ये जस्ट PMF लिखा हमने, PMF के थ्रू याद रखना पड़ेगा कि हर रैंडम वेरिएबल का एक यूनिक PMF है। बर्नौली का PMF, बाइनोमियल का, ज्योमेट्रिक का, अब नेगेटिव बाइनोमियल का। इसके थ्योरम्स भी हैं, थ्योरम्स में एक साथ लिखाऊंगा अभी। सो अभी पहले हमने उसको बस इसका डेफिनेशन देख रहे हैं और बाकी मीन वेरिएंस MGF ये सब। चलो तो मैं अगला इंटरप्रिटेशन की अगर बात करें तो जैसे x जो आपने पहला वाला फॉर्म लिखा है वो होगा नंबर ऑफ फेलियर बिफोर rth सक्सेस, ये है। अब r यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो हमने कल क्या डिफाइन किया ज्योमेट्रिक में, नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस। तो r को 1 रखेंगे, फर्स्ट सक्सेस हो गया। अभी r कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 कुछ भी आगे, है ना। सो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। यहाँ जो r है आपका वो एक नेचुरल नंबर है। सो r कैन बी एनी नेचुरल नंबर। सो r आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो देखो अब समझो यहाँ पे इसका सपोर्ट क्या होगा, रेंज क्या होगा, है ना। रैंडम वेरिएबल का रेंज क्या है, तो हमने कहा है कि नंबर ऑफ फेलियर बिफोर rth सक्सेस। सो rth सक्सेस आने से पहले कितनी बार फेलियर आ सकता है? तो हो सकता है कि एक बार भी ना आए फेलियर, एक बार आ सकता है, 2 बार, 3 बार एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, कहीं खत्म नहीं होगा, ये सपोर्ट है। अब जैसे अगर आप PMF जब लिखते हैं, देखिए तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं x1 इज इक्वल टू x, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने लिखा है नंबर ऑफ फेलियर बिफोर rth सक्सेस। तो x नंबर ऑफ फेलियर हो जाएगा बिफोर rth सक्सेस, यही ना। तो समझिए rth सक्सेस आने से पहले, मतलब जो rth सक्सेस आ रहा होगा, लास्ट वाला जो rवां सक्सेस होगा, उससे पहले कितने फेलियर आ चुका है? x फेलियर आ चुका है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए?
नहीं नहीं, 1 नहीं, r plus 1 नहीं, x नंबर ऑफ फेलियर बिफोर r सक्सेस। r नहीं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ मैं आपसे, नंबर ऑफ ट्रायल्स। x plus r minus 1 x plus r minus नहीं नहीं, मैं x प्लस आर, मैं आपसे ट्रायल पूछ रहा हूँ। सो ट्रायल टोटल कितने होंगे, तो हमारे r सक्सेस आना है, x फेलियर आना है। तो अब हम लोग देखो, हमने कहा था बर्नौली, बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक, नेगेटिव बाइनोमियल, इन चारों डिस्ट्रीब्यूशन में जो ट्रायल्स होते हैं वो बर्नौली ट्रायल होते हैं। और बर्नौली ट्रायल की 3 कंडीशन होती है कि हर ट्रायल पे 2 ही पॉसिबल आउटकम होगा, सक्सेस फेलियर। ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होगा, हर ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कॉमन होगी जिसको हम p बोलते हैं, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी q होगी जिसको हम q बोलते हैं। फेलियर की प्रोबेबिलिटी ईच ट्रायल में q होगी। सो यहाँ पे मुझे r, जी जी जी, ट्रायल इज x प्लस आर। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल इज x प्लस आर, ठीक है ना। सो x फेलियर्स हैं और r सक्सेसेस हैं टोटल, तो x प्लस आर इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। मतलब टोटल कितनी बार हमने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया होगा, तो x प्लस आर टाइम। तो कुछ पे सक्सेस आया, कुछ पे फेलियर आया। इन ऑल x नंबर ऑफ फेलियर आया और r नंबर ऑफ सक्सेस आया। और लास्ट वाला जो ट्रायल है वो फिक्स है कि उस पर सक्सेस ही आया, क्योंकि वहीं तक मुझे जाना है। जहां पे RH सक्सेस मिल गया वहीं पे स्टॉप कर देंगे। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि 10वां हेड आने तक टॉस करेंगे, तो है ना, तो 10th हेड जहां पे आएगा गेम स्टॉप हो जाएगा। उससे पहले देखना है बीच में कितनी बार टेल आया, तो वो टेल इज अ फेलियर मान लो और हेड इज अ सक्सेस। सो उस तरह से होगा। सो यहाँ पे जी जी, सो होगा क्या हमारे पास कि x नंबर ऑफ फेलियर बिफोर RH सक्सेस, टोटल x प्लस आर ट्रायल है, बट लास्ट वाले का आउटकम मुझे पता है कि सक्सेस ही आना है। क्यों आना है, क्योंकि हम लोग एक्सपेरिमेंट ही ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि RH सक्सेस तक उससे पहले का फेलियर काउंट कर रहे हैं, तो हमारा लास्ट आउटकम जो होगा वो सक्सेस होगा, तो वो उसको फिक्स कर रखा है हमने। तो लास्ट आउटकम सक्सेस होना है, उसकी प्रोबेबिलिटी p होती है। तो लास्ट आउटकम को अब छोड़ देते हैं, टोटल आउटकम x प्लस आर था, बट लास्ट जो ट्रायल है उस पे सक्सेस ही आना है, उसकी प्रोबेबिलिटी p है। अब बचे रिमेनिंग कितने ट्रायल बचे, x प्लस आर माइनस 1 रिमेनिंग ट्रायल। उस x प्लस आर माइनस 1 ट्रायल्स में से कितना सक्सेस आएगा, r माइनस 1, क्योंकि एक सक्सेस हमने काउंट कर लिया। सो r माइनस 1 सक्सेस होगा और x नंबर्स ऑफ फेलियर होगा। तो अब आपको यह डिसाइड करना है कि टोटल x प्लस आर माइनस 1 ट्रायल्स में से r माइनस 1 सक्सेस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। हमने क्या कहा आपको, आउट ऑफ x प्लस आर माइनस 1 ट्रायल्स what is the probability of getting exactly r minus 1 successes. So it is same as इन ट्रायल में से r सक्सेस आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r, बाइनोमियल का PMF। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रिमेनिंग ट्रायल्स है x प्लस आर माइनस 1 है ना, तो ये लास्ट वाला सक्सेस ही होगा। अब बाकी जो ट्रायल्स है हमारे पास x प्लस आर माइनस 1, ये लास्ट ट्रायल एक है ना। सो टोटल ट्रायल हमारे पास, ये टोटल ट्रायल x प्लस आर था, लेकिन लास्ट पे तो सक्सेस आ गया, तो बाकी ट्रायल में टोटल r माइनस 1 सक्सेस चाहिए मुझे। सो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी x प्लस आर माइनस 1 ट्रायल में से मुझे r माइनस 1 टाइम सक्सेस चाहिए, और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p है ईच ट्रायल पे। सो r माइनस 1 टाइम सक्सेस चाहिए। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे आंसर सेम ही आएगा। तो इनटू p हो गया, तो ये p जो है आखिरी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, और बाकी रिमेनिंग ट्रायल जो थे x प्लस आर माइनस 1, उस पे r नंबर ऑफ r माइनस 1 नंबर ऑफ सक्सेस और x नंबर ऑफ फेलियर है ना। कहीं कहीं यही चीज ऐसा भी लिखा होगा, अगर उसमें घबराना नहीं है। ये आपको ना NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर, तो इंस्टेड ऑफ r माइनस 1 कई बार बुक में x भी लिखा रहता है, तो सेम ही चीज है। अगर x भी लिखा हुआ है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सेम ही है, ठीक है ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि NCR NCN माइनस आर सेम होता है। इसको कंबाइन कर दो, तो जब कंबाइन करोगे तो यहां से आपके पास आ गया PMF कि x प्लस
r माइनस वन, चूज r माइनस वन, p की पावर r, q की पावर x। अब x का सपोर्ट हो सकता है 0 1 2, इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हमने डिराइव किया, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। सो दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इन वन केस। एक केस है जब आप फेलियर काउंट कर रहे हैं, तो ये जब हमें ऐसा वर्ड प्रॉब्लम आएगा जहां पे इस तरह की सिचुएशन होगी कि नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फिफ्थ सक्सेस, सिक्स्थ सक्सेस, सेवेंथ सक्सेस समथिंग, तो उस तरह के केस में हम ये यूज करेंगे। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस जो x2 होगा, ये बिल्कुल ज्योमेट्रिक जैसा ही है ना, कल ज्योमेट्रिक डिस्कस किया था वैसे ही है। सो x2 में होगा नंबर ऑफ ट्रायल्स required to get rth success, या number of trials till we get the rth success, है ना। so number of trials required, so यहाँ पे हम ट्रायल्स काउंट कर रहे हैं, पहले हम फेलियर काउंट कर रहे थे पिछले वाले में, अब यहाँ पे ट्रायल्स काउंट कर रहे हैं। सो आप सोचिए कि नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द rth सक्सेस, तो आपको r नंबर ऑफ सक्सेस तो चाहिए ही, तो कम से कम कितने ट्रायल परफॉर्म करोगे आप टू गेट द r सक्सेस? एक ट्रायल तो करना पड़ेगा। नहीं, एक करेंगे तो एक ही सक्सेस मिलेगा, 8 ट्रायल, क्योंकि मुझे r सक्सेस चाहिए, r में भी 10 है ना, तो मुझे अगर 10th सक्सेस चाहिए तो कम से कम 10 टाइम तो हम ट्रायल जरूर परफॉर्म करेंगे। तो मतलब एक्सपेरिमेंट में कम से कम 10 ट्रायल तो होगा, तो यहाँ पे rth सक्सेस, टोटल r नंबर ऑफ सक्सेस चाहिए मुझे। सो कम से कम अब r ट्रायल तो लेंगे, तो इसीलिए यहाँ सपोर्ट r से स्टार्ट होता है कि मान लो r ट्रायल्स किया और इस ट्रायल पे सक्सेस आ गया तो r सक्सेस मिल जाएगा, या हो सकता है कि r+1 ट्रायल परफॉर्म करना पड़े, एक बार फेलियर आ सकता है, सो ऑन चलता रहेगा। सो r+2, r+3 इस तरह से चलता रहेगा। तो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स टिल, तो ये लास्ट ट्रायल भी काउंटेड है उसमें, है ना, या रिक्वायर्ड टू गेट rth सक्सेस, rth सक्सेस आने तक कितने ट्रायल हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम काउंट कर रहे हैं, वो रैंडम वेरिएबल है। तो यहाँ सक्सेस फिक्स है, r फिक्स है ना, दोनों वाले केस में हमने देखा कि सक्सेस फिक्स है, ट्रायल यहाँ रैंडम है ना, ट्रायल रैंडम है। बाइनोमियल में क्या होता है, n ट्रायल फिक्स है, सक्सेस रैंडम है वहां पे, तो इसलिए नेगेटिव बाइनोमियल इसको बोलते हैं कि जस्ट अपोजिट सिनेरियो है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब जैसे मैं पूछूं आपसे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 बीइंग x, सो प्रोबेबिलिटी x2 बीइंग x का मतलब है कि हमने ए नंबर ऑफ ट्रायल x लिया हुआ है, सो x ट्रायल्स, है ना, या मैं ऐसा लिखूं, जरा समझो इसको, मैं ऐसा लिख सकता हूं, rth सक्सेस कम्स ऑन xth ट्रायल, यही मतलब है। लिखा था हमने कि नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट rth सक्सेस, सो यहाँ हम ट्रायल नंबर बता रहे हैं, तो rth सक्सेस आता है xवां ट्रायल पे। तो फिर से यहाँ आप देखेंगे कि लास्ट ट्रायल तो फिक्स है, टोटल आपने कहा x नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं टोटल, तो लास्ट वाला तो सक्सेस फिक्स है ना, तो ये जैसे चल रहा होगा, तो रिमेनिंग x-1 ट्रायल पे आपको कितने सक्सेस मिलेंगे, रिमेनिंग x-1 ट्रायल है अब, तो x-1 ट्रायल टोटल है, x-1 ट्रायल में आपको r-1 सक्सेस, अच्छा लास्ट वाला सक्सेस फिक्स्ड है, सो लास्ट सक्सेस हमने फिक्स कर रखा है यहाँ पे। सो टोटल x-1 ट्रायल में से मुझे r-1 सक्सेस चाहिए, एंड सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p है, तो ये r-1, अब रिमेनिंग टोटल x-1 ट्रायल है, r-1 सक्सेस आ गया, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, बाकी ट्रायल पे फेलियर आया होगा, तो डिफरेंस इसमें से इसको घटाएंगे तो डिफरेंस बचेगा x-r, इसी को अब आप कंबाइन कर देंगे, तो जब आप कंबाइन कर देंगे तो आपके आंसर आएगा, सो यहाँ से जब आप कंबाइन कर देंगे तो x-1 चूज r-1 p की पावर r q की पावर x-r, ठीक है ना, और यहाँ पे x की वैल्यू स्टार्ट होगी r से, r, r+1, r+2, इस तरीके से। सो ये हमने PMF डिराइव कर लिया। तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन आपको फिर याद रखना पड़ेगा कि इस इंटरप्रिटेशन के साथ, है ना, ये PMF आता है,
अब आपसे पूछा जाए x1 x2 में रिलेशन क्या है। x1 में क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ फेलियर काउंट कर रहे थे RS सक्सेस आने तक। x2 में क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रायल काउंट कर रहे हैं RS सक्सेस आने तक। तो x1 x2 में क्या रिलेशन है, x1 और x2 कब इक्वल होगा, हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए। x1 क्या कर रहा है, x1 एक्चुअली माइनस आर प्लस, सो रुको, नंबर ऑफ, हमने लिखा था फेलियर, नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर RH सक्सेस, और ये x2 क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल till we get R success, till we get R successes. कैसे इक्वेट करेंगे, x1 plus r equal to x2. यस, सो सिंपली आप ऐड कर देंगे है ना, क्योंकि ये आपको फेलियर काउंट कर रहा है, तो नंबर ऑफ फेलियर है और आपको R नंबर ऑफ सक्सेस चाहिए, तो नंबर ऑफ फेलियर प्लस नंबर ऑफ सक्सेस, टोटल ट्रायल आ जाएगा, बिकॉज ईच ट्रायल हैज आउटकम आइदर सक्सेस और फेलियर, तो टोटल मिलकर ट्रायल हो गया। सो ये आपका रिलेशन है यहाँ पे कि x1 में R ऐड कर देंगे तो आपका x2 मिल जाएगा, ठीक है। सो ये रिलेशन है, इसमें R नंबर ऑफ सक्सेस ले रहे हैं हम लोग। सो x1 प्लस R, यही जो मेट्रिक में हम लोग कर रहे थे तो x1 प्लस 1 किया था, क्योंकि वहां पे फर्स्ट सक्सेस की बात हो रही थी जो मेट्रिक में। अब यहाँ पे R नंबर ऑफ सक्सेस और फेलियर की बात हो रही है, सक्सेस की बात हो रही है, R नंबर, x है नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर R एंड सक्सेस। तो अभी हमने क्या डिफाइन किया कि PMF क्या है ना दोनों का। सो जब नंबर ऑफ फेलियर काउंट कर रहे हैं बिफोर RH सक्सेस तो ये है, नंबर ऑफ ट्रायल टिल RH सक्सेस या R सक्सेसेस तो ये है। फिर ये तो स्पेशल केस था कि बाइनोमियल में n को 1 रखने पे बर्नौली हो जाता है, ज्योमेट्रिक में r को 1 रखने पे, सॉरी नेगेटिव बाइनोमियल में r को 1 रखने पे आपका ज्योमेट्रिक हो जाएगा। और ये हमने डिराइव किया, कैसे आता है तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और यहाँ भी है ना r, तो यहाँ भी नेचुरल नंबर ही है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, उसके हिसाब से PMF आ गया। अब आपको देखना है कि दोनों डिफरेंट PMF के केस में क्या मीन वेरिएंस MGF आएगा। जब पहला PMF था हमारा x1 इज इक्वल टू x, जब n प्लस r माइनस वन, चूज r माइनस वन, इसको बाद में, और p की पावर r, q की पावर कितना आएगा यहाँ पे n, सॉरी हमने क्या लिखा x प्लस r ना, x प्लस r माइनस वन, चूज r माइनस वन, तो x आ गया, और यहाँ पे x की वैल्यू 0 1 2 चलती रहेगी। तो इस वाले PMF के लिए मीन कितना आता है, और MGF ऑफ x1, तो ये जो x1 मैंने डिफाइन किया है बताइए। तो ये जो हमारे पास हमें दे रखा है ज्योमेट्रिक है ना, सो इस ज्योमेट्रिक में मीन कितना आएगा, वेरिएंस कितना आएगा, और MGF क्या होगा। बोलो जिनको याद है। Sir, mean is equals to RQ by P. तो ये हमें क्या ले रहे हैं, नंबर ऑफ फेलियर है, नंबर ऑफ फेलियर वाला था ना, तो RQ बाई P, ठीक है, वेरिएंस RQ बाई P square. जी, सो ये आपका आ जाएगा RQ अपॉन P स्क्वायर। MGF क्या होगा, P upon 1 minus Q into e की power t the whole power r. P अपॉन 1 माइनस Q e की पावर t, 1 minus हाँ Q e की पावर t ना, whole power r. और इसका पावर r आ गया। फिर ऐसे ही दूसरा वाला जो केस है हमारे पास, जो सेकंड वाला केस है कि जब हम PMF लिखते हैं x2 इज इक्वल टू x, जहाँ पे x माइनस वन, चूज r माइनस वन, p की पावर r, q की पावर x माइनस r, और x की वैल्यू आपकी स्टार्ट होती है r, r प्लस वन, r प्लस टू, डॉट डॉट डॉट, है ना। तो यहाँ आपको बताना है ex2 वेरिएंस ऑफ x2, और फिर अगेन MGF ऑफ दिस x2, ये क्या आएगा,
ये तो आई थिंक आर अपॉन पी आ जाएगा। हाँ मतलब आर क्यू बाई क्यू हम लोग ना 1 माइनस पी को, सो आर क्यू बाई पी स्क्वायर, और यहाँ पे p e की पावर t 1 माइनस क्यू e की पावर t इस पूरे की पावर r। ठीक है जी, देख लो। सो ये अब यही वाली चीज है, अगर आप r को 1 रख देंगे सो यू विल गेट डायरेक्टली ज्योमेट्रिक, है ना। अगर आपने r को 1 रख दिया सो आपको ज्योमेट्रिक मिल जाएगा, है ना। तो कल वाला वो केस था ना, कल एक क्वेश्चन था ना कि नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द सेकेंड सक्सेस, उसका आपसे मीन पूछ रहा था। तो ये मीन हमने ये यूज किया था 2 अपॉन पी, तो पी 1/5 था तो 10 आ गया था। सो ये ट्रायल के केस में है, वो फेलियर के केस में है, ठीक है। सो इस तरह से आपको याद रखना है। सो अभी जस्ट मैं ना डिफाइन कर रहा हूँ कि पीएमएफ क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है, मीन वेरिएंस एमजीएफ क्या है। एक क्वेश्चन देख लो, जैसे क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि जैसे पहला क्वेश्चन है कि अ कॉइन इज टॉस्ड, मान लो रिपीटेडली, इस तरह से लिख दिया जस्ट मैंने। तो आपसे पूछेगा कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फिफ्थ हेड ऑन 12th टॉस इज, क्या प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग फिफ्थ हेड ऑन द 12th टॉस। सो 12वें टॉस पे 5वीं बार हेड मिलेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ये पहला पार्ट ये है, चलो इसी में ऐड कर देता हूँ। दूसरा पार्ट है, मान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 टेल्स बिफोर फिफ्थ हेड इज, अच्छा एक सॉरी फिफ्थ नहीं, हमारा चला है ना, ठीक है चलेगा। सो प्रोबेबिलिटी गेटिंग 5 टेल्स बिफोर फिफ्थ हेड इज क्या आएगा। आराम से ट्राई करके आप बताइए, जरूरी नहीं फाइनल आंसर बताना, आप एक्सप्रेशन बता देंगे तो भी ठीक है, बट क्वेश्चन है कि आप सॉल्व कर पाएंगे, ये मेन है। सो आप एक्सप्रेशन लिखिए क्या आएगा, उसका आंसर बताइए। अच्छा निकाल लिया आपने, तो ये आप कह रहे हैं 332 की पावर 12, ओके। बाकी लोग सेम आ रहा है डिफरेंट आ रहा है, दूसरे का भी आंसर बताइए। जी सर, पहले वाला सही है। ओके दूसरे का बताइए फिर आंसर। फाइव टेल्स बिफोर फिफ्थ हेड है ना। वन एट टू जीरो फाइव टू टू द पावर 10। ओके बाकी लोग।
ठीक है ना। तो सिंपल आपको समझना है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी फिफ्थ हेड ऑन 12th टॉस, तो इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि 12th टॉस पे 5वां हेड आ रहा है, 5वां सक्सेस आ रहा है 12th ट्रायल पे। तो नंबर मैंने सेकंड वाला 126 पर 2 to the 10 ही होना था। अच्छा, और मैंने पहले वाला 12 पकड़ लिया तो हो सकता है, ठीक है, ये 9C5 भी सॉल्व करने के बाद हो सकता है 126 ही आता हो। सर वही सेम ही है। अच्छा, तो ये 9C5 भी 2, ठीक है। तो ओके, सो सिंपली अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हम अगर डिफाइन करें x को कि नंबर ऑफ टॉस required to get fifth head, सिंपली ये हमने डिफाइन किया। तो अब मुझे यहाँ से पता है कि जब लिखा है नंबर ऑफ टॉस मतलब ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू गेट द फिफ्थ हेड, सो इस केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है x का, दैट इज द नेगेटिव बाइनोमियल। सो फिफ्थ हेड 5 कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल इज 1/2। सो बाइनोमियल है ना, गिवन r कॉमा p, r इज होता है कि r इज सक्सेस। तो ये हो गया। अब यहाँ से अगर आप PMF लिखेंगे तो आपसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन ये है, हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ टॉस, इसने पूछा 12th टॉस पे, 12th टॉस पे मतलब 12 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ये, x बराबर 12, सो ऐसा पूछ रहा है आपसे। सो x बराबर 12 पूछ रहा है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स वाला केस है, सो टोटल ट्रायल्स x होते हैं। सो लास्ट वाले पे तो सक्सेस ही आना है ना। सो लास्ट वाले पे सक्सेस, तो x माइनस वन चूज r माइनस वन, और यहाँ हाफ की पावर, तो सक्सेस 5 बार आएगा और बाकी 7 बार फेलियर आएगा जी। x माइनस वन चूज r माइनस वन, यही था ना PMF आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ ट्रायल वाले केस में यहाँ x2 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ट्रायल्स टिल rth सक्सेस, और यहाँ x1 था नंबर ऑफ फेलियर बिफोर rth सक्सेस। हाँ, क्योंकि आप बता ही दिया क्या रिलेशन है, क्योंकि हमें रिलेशन तो पता है ना, तो हम उसको उस तरह से हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, तो है ना, एक किसी को आता है तो उससे दूसरे में ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग। सो 11 चूज 4 आ जाएगा, सो ये आ गया 11C4 हाफ की पावर 12, तो जो भी बता रहे थे आई थिंक है ना वही करेक्ट होगा। सो आप लोग एक बार 11C4 सॉल्व करके देख लीजिए, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, हाँ, सो आप जो बताए थे वही आ जाएगा, देख लीजिएगा। सो 330/2 की पावर 12 आ जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले केस में हम लोग ऐसे ही डिफाइन करेंगे, यहाँ पे x को डिफाइन करेंगे है ना 5 टेल्स बिफोर दिस, तो ये नंबर ऑफ टेल्स बिफोर फिफ्थ हेड, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ टेल्स बिफोर फिफ्थ हेड, सो यहाँ पे भी x का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा नेगेटिव बाइनोमियल r कॉमा p, बस ध्यान रखना है दोनों जगह r वही है p वही है, बस इंटरप्रिटेशन x का अलग है, तो इसकी वजह से PMF अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम टॉस काउंट कर रहे थे, यहाँ हम टेल्स काउंट कर रहे हैं, यहाँ टॉस काउंट हो रहा था, तो टेल्स काउंट कर रहे हैं। तो अब इसका जो हमें क्या चाहिए, सो हमें चाहिए, हमने x लिया नंबर ऑफ टेल्स, तो कितने टेल्स चाहिए हमको, 5 टेल चाहिए बिफोर फिफ्थ हेड, सो हमें 5 टेल चाहिए बिफोर फिफ्थ हेड। सो टोटल ट्रायल तो 10 हो गए, यहाँ पे ऐसे ही ना, अगर उस तरह से हम ब्रेक करें तो वैसे ही ब्रेक कर सकते हैं, तो 5 टेल चाहिए आपको 5वें हेड से पहले, टोटल ट्रायल 10 हो गया, लास्ट ट्रायल सक्सेस होना है, तो बचे कितने 9 ट्रायल, 9 ट्रायल में से आपको क्या चाहिए, तो x प्लस आर माइनस वन होता है ना, x प्लस आर माइनस वन चूज r माइनस वन, तो यहाँ x और r सेम ही हो गया। सो और यहाँ से आपके पास आ जाएगा हाफ की पावर, तो सक्सेस आपके पास 5 है ना, सो ये 5 और हाफ की पावर बचेगी 5, तो ये वही, इसको सॉल्व करेंगे आप,
सो ये 11 ना, 9 चूज 4, तो ये आपका आएगा 9, यही लिख देता हूँ। सो इक्वल टू 9c4 हाफ की पावर 10, तो वही 26 126 बताया था, 126 अपॉन 2 की पावर 10, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 10 1024 होता है, तो पुट कर सकते हैं आप। सो बस मेनली यहाँ पे क्या है ना कि आपको बस समझना है कि ये जो लैंग्वेज है उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फिट बैठेगी, कि जो लैंग्वेज लिखा है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा है, ये जो रैंडम वेरिएबल इसका रेंज क्या, मतलब सपोर्ट क्या होगा और पीएमएफ क्या होगा, उसके हिसाब से आगे आपको डिसाइड करना है। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? तो जस्ट हमने ये वाला पीएमएफ यूज किया जो पिछले पेज पे लिखा हुआ है ना। ये बस आपको ये डिसाइड करना है कि आप फेलियर काउंट कर रहे होंगे तो ये पीएमएफ लगाएंगे, ट्रायल काउंट कर रहे हैं ये लगाएंगे, ये फेलियर है, फेलियर में सक्सेस ऐड कर दीजिए, ट्रायल आ जाएगा, ये लगाइए। ओके, तो ये अभी बस मैंने आपको मीनिंग बताए कि यहाँ पे नेगेटिव आयन और पीएमएफ क्या है, मीनिंग क्या है, मीन वेरिएंस एमजीएफ का फॉर्मूला क्या है, ये प्रूफ किया जा सकता है। अगेन आप चाहें तो इसका प्रूफ भी लिखा जा सकता है, आप प्रूफ लिखना चाहें तो प्रूफ भी लिख सकते हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेट हो सकता है बट लिखा जा सकता है। ये सिमिलरली तो मैं आगे पहले इसको एक बार एक एक डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम प्रॉपर्टीज इसकी डिस्कस, अभी प्रॉपर्टीज नहीं लिखने ज़्यादा, प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे, थ्योरम्स जैसे मैंने बाइनोमियल में एक दो लिखाए थे कि n माइनस है ना, ए बाइनोमियल एलपी है तो n माइनस एक्स बाइनोमियल एन क्यू होगा। वैसे भी थ्योरम्स बाद में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हाइपर ज्योमेट्रिक पे आ जाते हैं, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करते हैं एक बार, है ना। पहले एक बार सबको डिफाइन कर लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड थ्योरम्स लिख लेंगे। तो यहाँ पे है हाइपर ज्योमेट्रिक, अगर डिफाइन करेंगे तो आइए तो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन तो ये है बताइए, तो इसका पीएमएफ क्या होता है हाइपर ज्योमेट्रिक का, तो इसका नोटेशन क्या है। अच्छा, इसका नोटेशन जो है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x हैज हाइपर ज्योमेट्रिक, पूरा लिख देता हूँ हाइपर ज्योमेट्रिक, क्या क्या होगा इसमें, कैपिटल एन कैपिटल एम पी, नहीं कैपिटल एन कैपिटल एम स्मॉल एन, नहीं एन लेते हैं, सो एक्स थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, तो एक्स वेरिएबल जैसा फील देता है ना, ये तो पैरामीटर्स हैं तो कांस्टेंट भी हो सकते हैं। सो एन एम एन ये वाला लेते हैं। बताइए हाइपर ज्योमेट्री का पीएमएफ कैसा दिखता है। कैपिटल एम की एक्स एन माइनस कैपिटल एन माइनस कैपिटल एम की एन माइनस एक्स एम सी है कैपिटल एम सी एक्स कैपिटल एन माइनस कैपिटल एम की एन माइनस स्मॉल एन माइनस है बाय, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाएगी, जीरो से लेके कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी, स्मॉल एन तक कैसे जाएगी, अगर मान लीजिए सर मिनिमम ऑफ स्मॉल एन कॉमा कैपिटल एम, कैपिटल एम, हाँ एम कॉमा एन, ठीक है। सो ये इसका सपोर्ट है, जो भी छोटा होगा वहीं तक जाएगा। अभी क्वेश्चन से समझा देता हूँ आपको मैं। सो 0 1 2 3 अप टू एम, कैपिटल एम और स्मॉल एन में जो भी छोटा होगा वहां तक जाएगा ये। सो ये इसका सपोर्ट है। सो पैरामीटर हम लोग एन एम एन लिखते हैं।
तो अगर इसका मैं इंटरप्रिटेशन डिस्कस करूं, अभी तो बस हमने डिफाइन किया थ्रू पीएमएफ कि रैंडम वेरिएबल को हम हाइपरजोमेट्रिक बोलेंगे अगर उसका इस तरह का पीएमएफ आएगा। इसका इंटरप्रिटेशन कैसे आता है? क्योंकि इस पे वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपको वर्ड प्रॉब्लम को खुद से मीनिंग निकालना पड़ेगा। तो यहाँ क्या होगा हमारे पास कि जैसे मैं अगर एक्सपेरिमेंट लिखूं कि अभी है ना, अलग अलग तरीके से अलग अलग बुक में डिफाइन किया रहता है। मान लो कोई बॉक्स है जिसमें टोटल n ऑब्जेक्ट है, n में m जो है वन काइंड का है और रिमेनिंग दूसरे टाइप का है। या तो आप जैसे कुछ बुक में रेड और ब्लैक बॉल के थ्रू समझाता है, कुछ में टाइप 1 टाइप 2 के ऑब्जेक्ट बना के समझाता है ना। सो जैसे टोटल ऑब्जेक्ट इस बॉक्स में n है, सो m इज द ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप 1, ठीक है ना। सो ये तो मैं ऐसा लिख दूं कि a box contains total n objects, है ना, कैपिटल N objects, ये चीज है in which जो m ऑब्जेक्ट है आर ऑफ काइंड 1, मतलब फर्स्ट काइंड का। जैसे काइंड 1 मतलब हो सकता है रेड है, काइंड 2 ब्लैक है, व्हाइट ब्लैक, ऐसे डिफाइन कर लो। सो टाइप 1 या टाइप 1 काइंड 1, है ना। सो टाइप 1 एंड रिमेनिंग जो है, सो रिमेनिंग कितना बनेगा, रिमेनिंग बचेगा कैपिटल N माइनस कैपिटल M आर ऑफ टाइप 2, ठीक है ना। सो एक इसमें पहले काइंड का ऑब्जेक्ट टाइप 1 और दूसरे का बचा टाइप 2। अब वी ड्रॉ, इस बॉक्स में से हम क्या कर रहे हैं, वी ड्रॉ n ऑब्जेक्ट। अच्छा ये n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये सब डिस्टिंक्ट है। सो है ना, सो यहाँ पे आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, मतलब अलग अलग n ऑब्जेक्ट्स हैं। सो वी ड्रॉ n ऑब्जेक्ट्स एट रैंडम। तो ऑब्जेक्ट्स में बॉल्स भी हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है ना। सो n ऑब्जेक्ट एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। तो ये तो हो गया इसका बैकग्राउंड, है ना। इसको मतलब जब डिफाइन करने पे सो तो भूमिका हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, अब x डिफाइन करते हैं कि x एक्चुअली हम लोग यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, x की क्या मीनिंग होती है हाइपरजोमेट्रिक में, x क्या डिफाइन करेगा, व्हाट शुड बी डिफाइन, x किसको रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम होता है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे x क्या है, क्या लिखना चाहिए। जैसे हम लोग बाइनोमियल में बोलते हैं नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स, ये बाइनोमियल हो जाता है। ज्योमेट्री में बोला नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस या नंबर ऑफ ट्रायल बिफोर फर्स्ट सक्सेस। नेगेटिव आने में लिखा था हमने नंबर ऑफ फेलियर बिफोर आरएच सक्सेस या नंबर ऑफ ट्रायल स्टिल आरएच सक्सेस, ये था। इस तरह से यहाँ x को क्या डिफाइन करना पड़ेगा, ये आपका बैकग्राउंड बता रखा क्या है। एक बॉक्स में n ऑब्जेक्ट है, टाइप 1 टाइप 2 के ऑब्जेक्ट्स हैं, हमने n ऑब्जेक्ट एट रैंडम ड्रॉ किए। तो x में क्या डिफाइन करूंगा कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन हाइपरजोमेट्रिक फॉलो करेगी। कोई भी ट्राई करो। नहीं, इसके थ्रू डिफाइन हम बॉल नंबर ऑफ ट्रायल्स कहां से आ जाएगा इसमें, हमें Sir, you can define like type 1 या type 2. क्या लिखना चाहेंगे बताइए, आप लैंग्वेज बताइए। सर अगर टाइप 1 है तो हम लिख सकते हैं MCX। नहीं नहीं, x की मीनिंग क्या है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे होता है टाइप 1 आइटम्स। सो नहीं, वो तो बाइनोमियल एनपी हो गया, कहाँ खोए। लेकिन होता वही है, लेकिन यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट होता है। कहने का मतलब यहाँ पे ना हम लोग एट रैंडम ड्रॉ किए ना, एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या मैं ये सब टाइप 1 सपोज कि 10 आइटम्स है, हाँ इसमें से m डिफेक्टिव और n - m अनडिफेक्टिव। जी जी जी, तो सपोज कि हमको डिफेक्टिव चाहिए, राइट। हाँ तो उसके हिसाब से टाइप 1 हम लोग का हाँ, तो यहाँ लिखना पड़ेगा। टाइप 1 में। हाँ आप सही कह रहे हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ टाइप 1। जैसे मैं टाइप 1 डिफाइन करता हूँ तो हमने कहा कि हमने टोटल कैपिटल n है ना इसमें से, अब इसमें से मैं स्मॉल n ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। हम
कितने ड्रॉ कर रहे हैं, स्मॉल n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर रहे हैं इसमें से हम। सो उस स्मॉल n में कितने टाइप 1 के ऑब्जेक्ट आएंगे वो मेरा x है। तो x इज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप n, टाइप 1 आउट ऑफ दैट n ड्रॉन। सब सोचो क्या हो सकता है। अब आप सोचिए कि जैसे इसमें टोटल कैपिटल n ऑब्जेक्ट है और स्मॉल n ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि टाइप 1 वाले तो कितने आ सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए इसमें 4 टाइप 1 का ऑब्जेक्ट, हम 5 ड्रॉ कर लेंगे तो कितने टाइप 1 के ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। अगर इसमें 4 ही ऑब्जेक्ट टाइप 1 का है और हमने 5 ड्रॉ कर लिए तो मैक्सिमम कितने, सो 0 1 2 3, तो वहां m तक जा सकता है। लेकिन अगर दूसरा सिचुएशन लो, m की वैल्यू 6 है और यहाँ n 4 है, so there are 6 number of objects of type 1 and we are drawing 4 objects just, so it may be that all 4 are the same। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे हमने इसलिए मिनिमम लिया था कि this will be till support जो होगा वो डिपेंड करता है कितना उसमें अवेलेबल है, उस पर भी डिपेंड करेगा कितना ड्रॉ कर रहे हैं और कितना अवेलेबल है। अगर 4 ही ऑब्जेक्ट उसमें है और हम 5 ड्रॉ कर रहे हैं तो 5 तो नहीं आ पाएगा क्योंकि 4 ही है उसमें, तो वहां फिर 4 तक ही जाएगा। अगर उसमें 10 ऑब्जेक्ट है, हम 4 ड्रॉ कर रहे हैं, 4 के 4 आ सकता है। तो डिपेंड करेगा 0 टू मिनिमम ऑफ m कॉमा n, ये रेंज है इसका। अच्छा चैट में कोई कुछ पूछ रहे हैं, मैं देखता हूँ क्या है। तो सर विथ और विदाउट रिप्लेसमेंट, तो एक्चुअली हाँ, सो यहाँ पे एट रैंडम जब हम लिखते हैं ना, सो इट इज हिडन दैट इट इज विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर विथ रिप्लेसमेंट होगा तो ये बाइनोमियल बन जाएगा, है ना। सो व्हेन वी राइट वी ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट एट रैंडम, सो इट मींस वी आर ड्राइंग साइमल्टेनियसली एन ऑब्जेक्ट्स। सो व्हेन साइमल्टेनियसली का केस जब आता है, सो इट इज ऑब्वियसली विदाउट रिप्लेसमेंट। सो ये ऑब्वियस है विदाउट रिप्लेसमेंट। फर्स्ट काइंड या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द टाइप 1 ड्रॉन, है ना, या कम्स इन द n ड्रॉन ऑब्जेक्ट। n में से कितने ऑब्जेक्ट होंगे जो टाइप 1 के होंगे। यस यस, हाँ टाइप 2 का भी कर सकते हैं, सो वो भी कर सकते हैं टाइप 2, तो अपने अकॉर्डिंग हम डिफाइन कर सकते हैं किसको टाइप 1 किसको टाइप 2 बोल रहे हैं, उसके हिसाब से। सो अब इसके हिसाब से जब आप पीएमएफ लिखते हैं, अब आप सोचिए यहाँ पे, सो व्हेन वी राइट x इज इक्वल टू x, इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है। इसका एक्चुअल मीनिंग है कि हमने टोटल स्मॉल n ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए हैं, लेकिन उस स्मॉल n ऑब्जेक्ट में से x ऑब्जेक्ट आर ऑफ टाइप 1, सो x ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ टाइप 1 इन n ड्रॉन ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे लिख सकते हैं, एक मिनट, n ड्रॉन ऑब्जेक्ट्स, है ना। हाँ बोलिए। n माइनस एक्स हाइपर ज्योमेट्री की होगा तो उसमें n माइनस एक्स में क्या आ जाएगा। अभी हम नंबर ऑफ टाइप 1 ले रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ टाइप 2 आ जाएगा। तो वो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा लेकिन उसका पीएमएफ थोड़ा बदलेगा, इन द सेंस जैसे वहां बदल रहा था ना। जैसे बाइनोमियल में क्या होता है, जैसे अभी डिस्ट्रीब्यूशन इसका है, ठीक है, वो थोड़ा बस आ जाएगा उसके हिसाब से। सो इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, आप यहाँ से देखिए, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, ये हमारे पास है। सो अब क्या होगा यहाँ पे, x ऑब्जेक्ट टाइप 1 का है इन n ऑब्जेक्ट, तो n ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ किया, उसमें से x जो होगा वो टाइप 1 का होगा। टाइप 1 के टोटल कितने थे, m थे, अवेलेबल m है, एंड वी वांट x ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप 1। सो तो हमें कैपिटल M में से x ऑब्जेक्ट चुनना होगा। रिमेनिंग जो ऑब्जेक्ट बचे, टोटल मुझे n ऑब्जेक्ट चाहिए। सो x वी हैव ऑलरेडी टेकन फ्रॉम टाइप 1, सो रिमेनिंग n माइनस x विल कम फ्रॉम टाइप 2, है ना। एंड टोटल सैंपल
डायमेंशनल स्पेस में टोटल वर एन ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉ किया था स्मॉल एन, तो ये इसका पीएमएफ निकल के आ जाता है। ठीक है, देखिए तो यहां अगर मैं लिखता कि वी ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट वन बाय वन देन विदाउट रिप्लेसमेंट लिखता है यहाँ पे, इफ वी ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट लिखना पड़ता फिर मुझे। सो इसलिए ये हाइपरजोमेट्रिक फॉलो करेगा। सो ये इसका स्टोरी है इंटरप्रिटेशन का। सो नंबर ऑफ है ना, या नंबर ऑफ सक्सेस, तो यहाँ सक्सेस हम बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप वन को हमने सक्सेस डिफाइन किया है। सो दिस इज आवर सक्सेस, जो टाइप वन के ऑब्जेक्ट्स हैं वो सक्सेस है। सो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप वन दिस इज अ सक्सेस। तो उस केस में एन ड्रॉ में किसी को कुछ डाउट है पूछिए। अभी एक क्वेश्चन लिखता हूँ उसके बाद, या पहले इसका आगे लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास सक्सेस जो है वो सैंपल में से आए। देखो ईच ड्रॉ हैज टू पॉसिबिलिटीज, क्या क्या होगा, वन ऑब्जेक्ट यू ड्रॉ, सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स, it will be either of type 1 or of type 2, right? Each outcome has two possibility, success और failure। आप type 1 को success बोल दो, type 2 को failure बोल दो। बट यहाँ बर्नौली ट्रायल नहीं है, ये बर्नौली ट्रायल नहीं है इन द सेंस कि है ना इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं है हर ट्रायल पे, क्योंकि वी आर ड्राइंग एट रैंडम, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट वी आर ड्राइंग। कुछ और कुछ सोचना है तो यहाँ तो हमने पीएमएफ के थ्रू डिफाइन किया, ये बताया इंटरप्रिटेशन क्या है। तो यहाँ जैसे बाइनोमियल में होता है नंबर ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल्स, तो यहाँ भी वही है नंबर ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल्स, बट एक्चुअली वहाँ पे क्या है कि बाइनोमियल में वन बाय वन ट्रायल्स होता है, ट्रायल्स आर आईआईडी ट्रायल्स, बर्नौली ट्रायल्स, तो हर बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम है। यहाँ ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे होगा क्या, जैसे पीएमएफ मेरे पास ये है, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x हमने लिखा, m चूज x, n माइनस m चूज n माइनस x, कैपिटल N चूज स्मॉल n, और x था 0 1 2 अप टू मिनिमम ऑफ n कॉमा m। सो बताइए यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या आता है, so what is the expectation? Small n into capital N by capital N. Okay, variance थोड़ा सा कॉम्प्ली हाँ सो मीन था n इंटू m अपॉन कैपिटल M, कैपिटल N, यही था ना। सो वेरिएंस ऑफ x होगा n इंटू, ना इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू m बाई n। सो n इंटू m बाई n इंटू क्या आता है, अब वो तो हम अलग अलग कर देता हूँ। सो n माइनस m अपॉन क्या होता है फिर n, आगे इसको शॉर्ट अगर सिंप्लीफाई करके आप लिखेंगे एक साथ तो ऐसा हो जाएगा। सो एन एम इंटू एन माइनस एम इंटू एन माइनस एन अपॉन यहाँ आ जाएगा एन स्क्वायर इंटू एन माइनस वन, यही ना। ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है याद रखने का। इसका एमजीएफ क्या आता है, so what is the mgf here, क्या mgf एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, क्वेश्चन ये है पहले तो। इसमें mgf एग्जिस्ट और नॉट,
कोई बताओ, आप में से आइडिया हो किसी को तो। हाइपर ज्योमेट्री का एमजीएफ एग्जिस्ट करता है कि नहीं? नहीं होगा। कहाँ देखा आपने? एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इसका जो एक्सप्रेशन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे बाकी एक्सप्रेशन, जैसे हमने अभी लिखा था, नेगेटिव बाइनोमियल का एमजीएफ लिखा है दोनों फॉर्म में, ज्योमेट्रिक का लिखा, बाइनोमियल का लिखा, बर्नौली का लिखा, तो वो इजी है ना। इसका एमजीएफ एग्जिस्ट करेगा, बट जिसका कोई क्लोज्ड फॉर्म नहीं है, मतलब बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में आप ब्रेक नहीं कर पाएंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सो एमजीएफ एग्जिस्ट करता है, बट इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। सो है ना, एमजीएफ एग्जिस्ट करेगा, इसका एग्जिस्ट, बट इट इज, है ना, वेरी कॉम्प्लेक्स इन एक्सप्रेशन। सो एक्सप्रेशन इज कॉम्प्लेक्स, इसलिए इसको बुक वाले लिखते नहीं है उतने, या सिंप्लीफाई करके नहीं लिखते हैं। जो एक्सप्रेशन है इज वेरी कॉम्प्लेक्स। सो कॉम्प्लेक्स होता क्या ना, जैसे बाकी में एक्सप्लिसिटली कैलकुलेट करके आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं, यहाँ ऐसा नहीं होगा, उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, या पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूले से। बट वो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इसलिए बुक में लिखा भी नहीं रहता, जनरली आप देखेंगे गिवन नहीं होता है कहीं पे, है, इसलिए आप लोगों को याद भी नहीं है। बट एमजीएफ एग्जिस्ट करता है इसका, ठीक है ना, बट इसका कोई क्लोज फॉर्म नहीं है कि जो हर केस में एक ही आंसर है, इसीलिए ऐसे लिखते नहीं है, बट एमजीएफ एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सो ये तो बेसिक हो गया। इस पे एक क्वेश्चन लिख के देख लो, सिंपल सा एक क्वेश्चन अगर लिख दूं, तो मेनली अभी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बस स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस को, कि व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज पीएमएफ, सपोर्ट, मीन, वेरिएंस, एमजीएफ, अभी ये बस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी थ्योरम्स लिखूंगा मैं रिलेटेड टू ऑल डिस्ट्रीब्यूशंस। जी जी, आपको मैं क्वेश्चन के थ्रू समझा देता हूँ, देखिए। सो पहला क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन, मान लो चलो 6 रेड एंड 7 व्हाइट बॉल्स अभी के लिए, ठीक है। तो रेड एंड व्हाइट मैंने कर दिया, टाइप 1 टाइप 2 टाइप का। अब एक क्वेश्चन है, वी ड्रॉ 4 बॉल्स एट रैंडम। तो एट रैंडम लिखूं, या मैं लिखूं 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट? तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 1 by 1 एट रैंडम लिख दूं, या तो, या मैं ऐसा लिखूं, है ना, एट रैंडम लिखूं, या मैं लिखूं 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। कोई एक लिखूंगा, मीनिंग आंसर सेम रहेगी, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक। सो क्वेश्चन है, सो द प्रोबेबिलिटी, अच्छा एक्स मैं डिफाइन करता हूं। तो चलो मैं आपको एक्स, आप जैसे कहना चाह रहे, तो मैं एक्स यहाँ डिफाइन करता हूं, नंबर ऑफ रेड बॉल्स ड्रॉन, ठीक। एक ये क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन मैं इसी में थोड़ा चेंज करता हूं। सो अभी यहाँ पे मान लो ये सेकेंड क्वेश्चन है। सो 4 बॉल ड्रॉ करने के बजाय अब मैं यहाँ पे वी ड्रॉ 8 बॉल्स, ठीक है। सो नाउ नंबर ऑफ रेड बॉल्स ड्रॉन। सो पहले दोनों केस में मुझे सपोर्ट बताइए क्या आएगा, व्हाट इज सपोर्ट इन बोथ केसेस, है ना। सो आगे मैं पूछ लूं आपसे, तो क्वेश्चन मेरा ही, तो क्वेश्चन एक साथ लिख दिया। अब दोनों क्वेश्चन में आपको फाइंड ये करना है। तो फर्स्ट थिंग इज सपोर्ट, सपोर्ट ऑफ एक्स क्या होगा दोनों केस में बताइए, क्वेश्चन 1 में क्या होगा और क्वेश्चन 2 में क्या होगा, एक्स की पॉसिबल वैल्यूज। पहले वाले में एक्स कहां से कहां तक बिलोंग, मतलब व्हाट इज रेंज ऑफ एक्स इन फर्स्ट केस, ओके, 0 1 2 3 4। दूसरे वाले में 0 to 6. सो 0 1 2
6। अब भाई देखो आपको जिनको अमित डाउट था, अब क्लियर हुआ कि नहीं? देखो अब समझ लो, दोनों में सेम क्यों नहीं लिया मैंने? मैं दोनों में 0 से 6 ले लेता था। यहाँ भी 6 रेड है, यहाँ भी 6 रेड है, तो ऐसा होना चाहिए दोनों में 0 से 6 होना चाहिए था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? वहां 4 तक हुआ, यहाँ 8 6 तक हुआ, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज पहले वाले क्वेश्चन में अगर मैं पैरामीटर्स लिखूं तो कैपिटल एन मेरे पास है 13, कैपिटल एम है 6, स्मॉल एन है 4। दूसरे क्वेश्चन में अगर बात करूं सो कैपिटल एन है 13, कैपिटल एम है 6, स्मॉल एन हो गया 8। सो यहां से अगर आपसे पूछा जाए मिनिमम ऑफ एन कॉमा एम, इन दोनों में मिनिमम कौन सा है? तो यहाँ 4 है। इसमें आपसे पूछा जाए मिनिमम ऑफ एन कॉमा एम, तो यहाँ पे कौन सा है? 6 है। सो यहाँ पे n था और यहाँ पे m है। सो इसलिए हमने वहां लिखा था सपोर्ट क्या होता है? x फ्रॉम 0 टू जो भी nm में मिनिमम होगा वहां तक जाएगा। तो 4 तक क्यों गया? क्योंकि इसका मिनिमम 4 है, इसमें क्या है? 6 है। अब आपसे पूछा जाएगा, दोनों क्वेश्चन में मैं सेम ही क्वेश्चन पूछ लेता हूं दोनों पार्ट में। तो जैसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अच्छा क्वेश्चन ये ना कि x इज इक्वल, चलो दोनों में मैं x इज इक्वल टू 2 ही पूछ लेता हूं आपसे दोनों क्वेश्चन में, बताइए। सो व्हाट इज x इज इक्वल टू 2 इन बोथ क्वेश्चंस? बनाओ भाई, बताओ, निकाल लेंगे ना, इजी है ना। तो अगर पहले क्वेश्चन में मैं लिखूं x इक्वल टू 2 तो क्या होगा? x इक्वल टू 2 का क्या मीनिंग पूछना चाह रहा हूं? हमने कहा कि हमने टोटल ड्रॉ किए 4 बॉल्स, तो पहले क्वेश्चन में पूछ रहा हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 4 बॉल व्हिच वी ड्रॉ कंटेन्स 2 रेड बॉल, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 2 रेड बॉल होगी उसमें, बताइए। तो यहां मैं एक चीज और क्लियर कर दूं ना, तो हमने ये समझ आया आपको यहाँ पे कि x का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हमने ये लिखा कि x जो भी हमने डिफाइन किया है ये हाइपर ज्योमेट्रिक होगा विथ पैरामीटर वही कैपिटल N, कैपिटल M, स्मॉल n, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज दे रखा है। सो x बराबर 2 निकालेंगे आप तो क्या होगा? वी नो द PMF। सो टोटल मुझे 2 रेड बॉल चाहिए। रेड बॉल कितने थे? टोटल मैंने 4 ड्रॉ किए थे, तो 7C2 13C4, 4 ड्रॉ किए थे ना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, निकल जाएगा। क्वेश्चन 2 में अगर मैं यही बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग 2, तो यहाँ पे 2 में 315 by 715, अच्छा निकाल लिया आपने 315 बाई 715। ओके। अभी बाकी तो वेरीफाई कर लेना कि आपका आंसर यही आ रहा है क्या, ठीक है। x बराबर 2, सेकंड में ना 6 रेड है। सो नाउ हाउ मेनी बॉल यू आर ड्राइंग? यू आर ड्राइंग 8, तो 6 चूज 2, 7 चूज कितना आएगा? हमें 8 चाहिए, तो यहां से 6 चाहिए होगा, एंड बताओ भाई कितने? 13 में से आप कितने ड्रॉ कर रहे हैं? यहाँ पे 8 ड्रॉ कर रहे हैं, इस तरह से आ जाएगा। चेक कर लीजिए एक बार। वी वांट 2 रेड है ना, तो 6 ऑब्वियसली व्हाइट आएगा। 8 बॉल ड्रॉ किया मैंने, तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप, इजी है। किसी को डाउट है तो पूछो इसमें। सो सेकंड वाला होगा 105 by 1287। सो 105 बाई 1287। ओके, नाउ मेरा क्वेश्चन ये है, अब इसी में द सेम क्वेश्चन आई राइट, और एक मिनट इसको मैं इधर ले जाता हूं, ठीक है ना। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 and 4। अब मैं इसको
क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कर देता हूँ। तो इंस्टीड ऑफ एट रैंडम, ये मैं एट रैंडम हटा देता हूँ, 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या करना चाह रहा हूँ? सो नाउ द क्वेश्चन इज दिस, थोड़ा मैं चेंज ही कर देता हूँ। सो द क्वेश्चन इज एट रैंडम गायब हो गया, 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट। So we draw 4 balls, 1 by 1 with replacement, and so मुझे बताइए कि क्वेश्चन 1 में x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा और क्वेश्चन 2 में x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? नहीं, क्वेश्चन 1 2 कह रहा हूँ, 3 4 कर दिया ना मैंने इसको। क्वेश्चन नंबर 3 and 4, so in the question number 3 what is distribution of x, question number 4 what is distribution of x? क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? A box contains 6 red 7 white balls, we draw 4 balls 1 by 1 with replacement, x is the number of red balls drawn। सेम यहाँ भी है, बस यहाँ पे 4 balls की जगह यहाँ हमने 8 balls ड्रॉ किए, यही डिफरेंस है जस्ट। So what is distribution of x in both questions? हाँ, बाइनोमियल विथ व्हाट पैरामीटर? यस, बाइनोमियल होगा क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट है ना। तो यहाँ पे देखो, हाँ 13, 1/30। नो, बताइए जी, बाइनोमियल यहाँ 6, हाँ 6, 1/30। नो, Sir, binomial 4, 6/30. जी। सो 4 नंबर ऑफ ट्रायल, एनपी में क्या होता है, इन नंबर ऑफ ट्रायल, 4 ट्रायल है, सक्सेस आई हैव टेकन द रेड बॉल हेयर, तो रेड कितने हैं 6 आउट ऑफ 13। एंड सिमिलरली यहाँ पे आपके आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल 8 है, 8 बॉल्स आर बीइंग ड्रॉन, सो नंबर ऑफ ट्रायल इज 8 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हेयर अगेन रेड बॉल है, सो रेड इज 6 आउट ऑफ 13, सो 6 आउट ऑफ 13। चेक कीजिए, सो ये आ गया। अब आपको x बराबर 2 पूछ लूं दोनों क्वेश्चन में, तो यू कैन आंसर सिंपली। अगर इसी में अगेन इफ आई आस्क यू सपोर्ट, आपको पता अगर मैं बाइनोमियल लिख दिया तो सपोर्ट यू नो 0 to 4 यहाँ पे है, सपोर्ट यहाँ 0 से 8 तक होगा, डिस्क्रीट वैल्यूज। एंड इफ आई आस्क यू है ना थर्ड क्वेश्चन में कि x बराबर 2 बताइए, सो दिस इज इजीली 4 choose 2, 6/13 की पावर 2 और 7/13 की पावर 2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ x बराबर 2 अगर पूछ लिया आपसे, सो यहाँ 8 है ना टोटल ट्रायल्स, सो यहाँ आ जाएगा 8 choose 2, 6/13 इसकी पावर 2 एंड 7/13 इसकी पावर 6, ये आ जाएगा। देखो भाई, अभी कोई डाउट अभी भी तो बताओ। तो ये हमने अभी डिस्कस किया है, ओके थोड़े आगे बढ़ते हैं। सो हालांकि थ्योरम्स मैं बाद में लिखता है, इसको देख लेता हूँ। सो इसमें ये है, इसका अप्रोक्सीमेशन ये होता है कि मान लो x का डिस्ट्रीब्यूशन है हाइपर ज्योमेट्रिक n, m, n, सो when n small n are large, है ना, कैपिटल n एंड क्या होता है, सो कैपिटल n इज वेरी लार्ज, उस केस में क्या होगा, m and n दोनों लार्ज होगा ना, np। सो ये हाइपरज्योमेट्रिक बाइनोमियल में कब कन्वर्ज करेगी, बताओ। नहीं वो तो ठीक है, हाइपर ज्योमेट्रिक है तो पता है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है, मैं पूछ रहा हूँ कि ये बाइनोमियल में कब कन्वर्ज करेगी। नहीं, सो इसका आई थिंक थ्योरम है,
ओके। तो मतलब n और m कहीं लार्ज नंबर होगा, सो व्हेन m टेंड्स टू इंफिनिटी मतलब लार्ज है, और n इज आल्सो लार्ज, और m बाई n कहीं पे कन्वर्ज कर रही होगी p पे, स्मॉल p लेट्स से, तो उस केस में देन जो x का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, x विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल n कॉमा p, तो p का मतलब हो गया, सो p हमने किसको लिया है, m बाई n को ना, so m विल कन्वर्ज टू दिस, इस तरह से आ जाए। हाँ जी जी जी, आप पता नहीं आप कहाँ सोचते रहते हो, कहीं भी कुछ भी, पिछले एग्जाम्पल से कोई रिलेशन ही नहीं है, हमने कहाँ कहाँ पिछले एग्जाम्पल में ये लगाएंगे, तो कुछ भी बोलना है, कुछ भी सोचना है, वो अलग क्वेश्चन है। हाँ वहां पे हमने दो अलग अलग क्वेश्चन लिखे थे, एक में विदाउट रिप्लेसमेंट था तो हाइपरजोमेट्री फॉलो करेगा, विथ रिप्लेसमेंट था तो बाइनोमियल फॉलो करेगा। जी, अब बोल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट होने के बावजूद वो डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेट हो जाएगी, जैसे यहाँ पे बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन थ्योरम है, आगे भी देखेंगे कि हम बाइनोमियल को अप्रोक्सीमेट कर पाएंगे नॉर्मल से, बाइनोमियल को अप्रोक्सीमेट कर पाएंगे पॉइजन से, आगे आएगा। तो यहाँ पे ये हाइपरजोमेट्रिक कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय बाइनोमियल। सो ये कौन सा, ये विदाउट रिप्लेसमेंट यहाँ हमने लिख रखा हाइपरजोमेट्रिक है, तो हाइपरजोमेट्रिक होने का मतलब है एक्स यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप 1 है विदाउट रिप्लेसमेंट, ऐसा केस है कि n इज वेरी लार्ज एंड m इज वेरी लार्ज, तो उस केस में दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज दिस, ये बोल रहा हूं मैं। इसका यूज पे ना कई बार क्वेश्चंस भी आता है एग्जाम में, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं फिर यहीं पे स्टॉप करेंगे, हालांकि थ्योरम में बाद में लिखने वाला था, अभी हम लोग सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशंस डिस्कस कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ सपोर्ट मीन वेरिएंस ये सब डिस्कस कर रहे हैं। थ्योरम्स में अभी अलग से क्लासेस में एक एक करके सबका थ्योरम लिखाऊंगा, बर्नौली, बाइनोमियल, अभी जो पढ़ा है ज्योमेट्रिक, हाइपरज्योमेट्रिक, नेगेटिव बाइनोमियल, ये सब थ्योरम पढ़े ना, तो जो भी थ्योरम में पढ़ रहा हूँ क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है इसलिए मैं नया डिस्ट्रीब्यूशन कराने इसलिए थ्योरम लिखा दिया, अदरवाइज एक साथ में सबका थ्योरम लिखाऊंगा, और ये थ्योरम्स ही है जो हमें हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में एक्चुअली, क्योंकि पीएमएफ तो पता होना ही चाहिए, लेकिन जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं उसमें थ्योरम डायरेक्टली हेल्प करता है, अदरवाइज आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो ये डायरेक्टली हमें हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है ना। सो जैसे एक दो क्वेश्चन ऐसा यहाँ मिल जाएगा आपको, अब इसमें क्या है कि ये सर्च कर रहा था ना, इसमें मुझे देखना पड़ेगा कहाँ है क्वेश्चन, ढूंढ रहा था, ढूंढना पड़ेगा। सो क्वेश्चन का ना वर्ड अगर याद हो जाए तो हम सॉल्व कर सकते हैं, तो उसमें था एक तो n टेंस टू इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन, देखता हूँ। क्या बोल रहा है, बैग हैज 5 ब्लू 15 रेड बॉल, 3 balls are drawn at random from the bag simultaneously, then probability that none of the chosen balls is blue, तो ये सब तो कर दोगे ना आप लोग, हालांकि ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ लगाएंगे आप, सर हाइपरज्योमेट्री। इसका आंसर निकाल के बताओ क्या होगा, देखो सॉल्व करके देखो इसको। सो यू, अरे तुमने सब सॉल्व कर रखा है क्या, तो है ना, बाकी लोग सॉल्व करो जरा क्या आंसर आएगा। तो देखो इसमें कैसे ना ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, अब इसको आपको समझना पड़ेगा कि है ना क्या अप्लाई करना है। तो ये कह रहा है कि एक बैग है जिसमें 15 ब्लू, टोटल 20 है ना, तो इसमें टोटल 20 है
5 ब्लू है और 15 रेड है, ठीक। 3 बॉल हमने ड्रॉ किया एट रैंडम इसमें से, एट रैंडम फ्रॉम द बैग। तो जब भी बोलता है एट रैंडम साइमल्टेनियसली, तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट का केस होगा। यहाँ बाइनोमियल कुछ लोग लगा सकते हैं गलती से, इनको आइडिया नहीं होगा। तो ये एक्चुअली ड्रॉन फ्रॉम द बैग साइमल्टेनियसली, तो एट रैंडम साइमल्टेनियसली मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट का केस होगा। सो आपको फाइंड करना है, सो द प्रोबेबिलिटी है ना, तो देन प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द चूजन बॉल इज अ ब्लू, तो ब्लू मतलब यहाँ ब्लू को सक्सेस ले रहा है ये, है ना, ब्लू को सक्सेस ले रहा है। सो एक्स अगर हम डिफाइन करें नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन ड्रॉन, सो प्रोबेबिलिटी एक्स बराबर 0 निकालना है। सो ब्लू कितने हैं 5, सो 5C0, ड्रॉ कितने किए 3, 15C3, टोटल 20C3, यही होगा ना जी। देखिए तो जो भी आंसर हो, कितना बता रहा था भाई अमन, क्या आंसर आ रहा है? सर मैंने कहता था 91/, देखो सॉल्व करो बाकी लोग, तो ये मुश्किल तो नहीं है, ऐसा आसानी है। 15 इंटू 14 इंटू 13 और आ जाएगा 20 इंटू 19 इंटू 18, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 5 दिए 15, 5 के 20, ठीक है ना। 3 से कटेगा 6, फिर 6 से ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो गया, सो 91, और ये 19 बचा हुआ है ना, अभी 19 का कोई यूज नहीं हुआ है, तो ये आ गया, ठीक है। तो ऊपर तो 91 ही हो गया, और नीचे 19 इंटू 4 इंटू 3 कितना, ये कह रहे हो आप 228, ओके, तो 91/228, ओके। सो इस तरह क्वेश्चन है, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो जैसे ये तो 19 अब 91 होगा ना, बी ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो हाइपर ज्योमेट्रिक नहीं, उसमें हाइपर ज्योमेट्रिक लिखा थोड़ी आएगा, किसी क्वेश्चन में हाइपर ज्योमेट्रिक लिखा थोड़ी आता है, वो तो आपको समझना हाइपर ज्योमेट्रिक फॉलो कर रहा है। ये तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, तो बेस थ्योरम का ही है ना, तो डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, हाँ, तो ये तो बेस थ्योरम, उसमें आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन यही ढूंढ रहा था एक्चुअली, चलिए तो बताइए इसको सॉल्व करके। इसने एक्सप्लेन कर दिया रैंडमली, मतलब विदाउट रिप्रेजेंट क्लेरिफाई कर दिया, यहाँ पे नहीं भी होता तब भी मतलब वही है। सॉल्व करके आंसर बताओ।
MSQ है, मोर देन वन करेक्ट है, सोच के बताओ। देखो तो क्या कह रहा है ये कि a sample size of n is drawn randomly without replacement from a urn containing टोटल कितने हैं इसमें 5n स्क्वायर बॉल्स हैं, जिसमें से 2n स्क्वायर टाइप 1 का है, मतलब रेड हो गया, और 3n स्क्वायर ब्लैक है जो कि टाइप 2 का हो गया। अब xn denote the number of red balls, तो xn denote number of red ball in the selected sample। तो बताओ xn का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ xn क्या होगा, हाइपरजोमेट्रिक विथ पैरामीटर है ना। रेड की बात की है तो रेड कितने 2n स्क्वायर है कॉमा n, सो कैपिटल N कैपिटल M स्मॉल n, ठीक ओके। अब ये कहना चाह रहा है L जो है EXN, तो EXN अपॉन n और M जो है वेरिएबल, या तो हाइपरजोमेट्रिक यूज करो, यहाँ पे देखो ये दोनों लार्ज हो गया है ना, तो एज n is large xn will follow बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बताओ पैरामीटर्स क्या होगा, ये थ्योरम यूज कर रहे हैं हम लोग, वी आर यूजिंग दिस थ्योरम। सो व्हेन n इज लार्ज m और n लार्ज, क्योंकि वहां पे तीनों n पे ही डिपेंड कर रहा है इसे, ठीक है ना। सो यहाँ पे आपको देखना है कि व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितने, नंबर ऑफ ट्रायल वाज n, p कितना होगा, यहाँ नंबर ऑफ रेड बॉल की बात कर रहा है, वी विल ड्रॉ रेड बॉल इज 2n स्क्वायर आउट ऑफ 5n स्क्वायर, कट जाएगा, so 2/5, so as n is large this is this, so what is expectation of xn now 2n upon 5। देखो ये लिखने का मतलब n is large, इसका ये कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है ना। so अभी मैं ये लिख रहा हूं वेरिएंस ऑफ xn क्या होगा, जो हुआ था ना वेरिएंस की, so l, हाँ उसे भी सेम ही आएगा जी। आप हाइपरजोमेट्री का मीन, वही तो मैं कह रहा था, थ्योरम वही तो है कि जब n लार्ज है तो आपको हाइपरजोमेट्रिक वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करो या बाइनोमियल वाला यूज कर लो, दोनों आंसर सेम देगा। तो थ्योरम इसलिए हमने लिखा है कि आप हाइपरजोमेट्री से आएंगे, थोड़ा लेंथी फॉर्मूला है मीन वेरिएंस का, आंसर उससे भी सेम आएगा। आप हाइपरजोमेट्री का मीन और वेरिएंस लगाइए फिर सॉल्व कीजिए तब भी सेम आंसर आएगा, डायरेक्ट बाइनोमियल लगा लीजिए तब भी सेम आंसर आएगा, ये है। तो यहाँ से क्या है, अगर मैं सीधा l की बात करूँ ना, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें चाहिए l और m, so let's directly solve L। so L क्या है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी exn, तो इसका मीन हो जाएगा 2n अपॉन 5 और अपॉन में है n, n काट दो 2/5, m क्या हो जाएगा वेरिएंस, सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी वेरिएंस ऑफ xn, सो उसका वेरिएंस npq, सो npq n
2/5 3/5 क्यू एनपी क्यू होगा ना अपॉन क्या था एन, सो ये एन कट गया तो ये आ गया 6/25। अब देख लो ये L is 2/5, so which is same as 10/25, right? So L की वैल्यू आ गई, फाइनली हमने कैलकुलेट कर लिया, L is 10/25, M is 6/25। अब आप चेक कर लीजिए कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू है इस L और M के लिए, बताइए। तो पहला तो ट्रू दिख रहा है, सम डिफरेंस 10 में से 6 गया 4, 4/25, तो ये गलत दिख रहा है ना। और L इंटू एम 60 अपॉन, तो कैंसिल कर लो इसको, ये 2/5 था ना, 6 में 12/125, तो ये भी गलत कह रहा है। और रेशियो ले लो, L अपॉन एम 10/6 5/3, तो ये ओके है। तो यहाँ ऑप्शन आ गया A एंड D आर ट्रू, ठीक है। सो ये उस थ्योरम का डायरेक्ट एप्लीकेशन है, उस पर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। सो हाँ, लेकिन आंसर सेम आएगा, एलएम की वैल्यू सेम आ जाएगी। सो आप इंस्टेड ऑफ बाइनोमियल का मीन मैंने यहाँ यूज किया है, आप हाइपर एम भी सेम आएगा। आप हाइपर ज्योमेट्री का मीन यूज कीजिए, हाइपर ज्योमेट्री का वेरिएंस यूज कीजिए, फिर उससे भी जब एन को डिवाइड करेंगे एलएम की वैल्यू सेम आएगी। आप बाइनोमियल का मीन वेरिएंस यूज कीजिए तब भी सेम आएगा। जब एन लार्ज है तब ये बाइनोमियल पे अप्रोक्सीमेट होगी, सो उसके लिए आंसर सेम होगा। और एलएम ही तो निकालना है मेनली, उसके बाद चारों ऑप्शन चेक कर लेना है किसको सेटिस्फाई कर रहा है किसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बस उससे ही काम हो जाएगा। सर ये जो एन लार्ज है ये सर किसी तरीके से क्या समझ सकते हैं? हाँ, लार्ज मतलब मान लो कभी एन की वैल्यू 100 है, 200, 300, तब भी ये लगा सकते हैं। हाँ, जिस किसी एप्लीकेशन वाले प्रॉब्लम में एन 500 है तो हम लोग 500C, मान लो 500C 100 ही निकालना पड़ गया, तो फिर आपको है ना अभी 1 साल लगेगा निकालने में उसको ठीक से। सो वहां पे अप्रोक्सीमेट आप कर पाओगे डायरेक्टली ये। ठीक है जी, तो अभी स्टॉप करते हैं आज। तो अभी डाउट क्लास होगी, जिनका डाउट है वो रुक सकते हैं। तो अभी हमने आज डिस्कस किया है हाइपरज्योमेट्रिक एंड नेगेटिव बाइनोमियल। सो ये दो डिस्ट्रीब्यूशन हमने आज डिस्कस किया, मेनली हमने अभी इंट्रोडक्शन दोनों का देखा है। लास्ट क्लास में हमने बर्नौली बाइनोमियल ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन देखा था, जस्ट अभी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। थ्योरम्स में अभी आगे लिखाऊंगा इसके, क्योंकि डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं जिसमें बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं थ्योरम्स। तो थ्योरम्स अभी नहीं लिखा रहा हूँ मैं, थ्योरम्स एंड में एक साथ ये कंप्लीट करके फिर इसके थ्योरम्स एक साथ लिखाऊंगा। कल हम लोग ये वाला पार्ट डिस्कस कर लेंगे, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म एंड ये वाला हो जाएगा पॉइजन। देखते हैं यहाँ तक होगा, यहाँ तक करते हैं कॉन्टिन्यूअस। तो कल की क्लास में डिस्क्रीट यूनिफॉर्म पॉइजन और कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए स्टॉप करते हैं, थैंक यू। डाउट वाले लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं। सो